वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का न्यू सिलेबस। और आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट सोशियोलॉजी जो है, समाजशास्त्र जिसे हिंदी में आप कहते हैं, इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। 2024 और 25 के अंदर जो मिड टर्म का सिलेबस होगा आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। मिड टर्म जिसका एग्जाम लगभग सितंबर अक्टूबर में होता है, और इसके अलावा हमने फाइनल का सिलेबस भी डिस्कस कर लिया है जिसका एग्जाम जो है फरवरी मार्च में होता है, तो आप उसे भी जरूर देख लेना। आज की इस वीडियो में हम मिड टर्म का सिलेबस डिस्कस करेंगे। फाइनल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फाइनल के सिलेबस का, तो वहां से आप इजीली देख सकते हैं। बाकी और भी सब्जेक्ट हमने कवर करवा दिए, लिंक आपको प्लेलिस्ट का दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जरूर देख लेना। चलिए सोशियोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस करते हैं, जो आपका सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है। उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाएंगे आपके, आइए डिस्कस करते हैं। आगे की तरफ चले हम। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप सभी के सामने है, कृष्णा साहनी 08 करके। या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीएसपी क्लास 11th ग्रुप। 11th के लिए हमने ग्रुप बनाया हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहते हैं या हमें कुछ प्रोवाइड करवाना होता है तो हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा देते हैं, तो आप जरूर ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम सिलेबस की तरफ आए। समाज शास्त्र यानी आपका सोशियोलॉजी, इसके अंदर दो किताबें हैं आपकी। एक है समाज शास्त्र परिचय, एंड दूसरी जो किताब है उसका नाम है समाज का बोध। ठीक है, दो किताबें आपकी। एंड मिड टर्म के सिलेबस में आपकी सिर्फ एक ही किताब पूछी जाएगी, वो है समाज शास्त्र परिचय वाली। नोट कर ले आप इन्हें। और मैं आपको चैप्टर भी दिखा देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपके पूछे जाने हैं। जैसे कि अगर हम देखें एक बार इंग्लिश मीडियम में, आप इस बुक को देखें तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से किताब रहेगी। चलिए पहली बुक की तरफ आते हैं हम, ये वाली। एंड इसके अंदर अगर आप देखें कंटेंट को यानी विषय सूची को, तो ये सभी आपके 5 चैप्टर आपको नजर आ रहे होंगे। ये 5 चैप्टर में से जो है 5वां जो चैप्टर है वो आपका कटा हुआ है। टोटल आपको 4 चैप्टर मिड टर्म के एग्जाम्स के लिए पढ़ने हैं। ठीक है, मिड टर्म के एग्जाम्स में आपके टोटल 4 चैप्टर आएंगे। जैसे कि पहला चैप्टर है समाज शास्त्र एवं समाज के बारे में। दूसरा चैप्टर है समाज शास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनके उपयोग के बारे में। सामाजिक संस्थाओं को समझना, तीसरा चैप्टर है आपका। एंड लास्ट आपका 4th चैप्टर है संस्कृति तथा समाजीकरण। ये आपके चैप्टर रहेंगे जो आपको इस वाली किताब के अंदर, जो समाज शास्त्र परिचय वाली बुक है, उसके अंदर आपको पढ़ना है। इंग्लिश मीडियम में आप कंटेंट को देख सकते हैं, आपका दिया हुआ है। जैसे कि पहला चैप्टर है सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी के बारे में। दूसरा है टर्म्स कंसेप्ट्स एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी। तीसरा चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस। एंड 4th चैप्टर है कल्चर एंड सोशलाइजेशन। 5th चैप्टर आपका डिलीट है, ये कटा हुआ है तो आपको पढ़ना ही नहीं है। और मिड टर्म में आपका जो है टोटल 4 चैप्टर पूछे जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आप इसे देख सकते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम। मैं एक बार आपको चैप्टर वाइज टॉपिक भी बता देता हूँ कि आपको जो सितंबर अक्टूबर वाले एग्जाम है उसके अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है, इससे आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे एग्जाम्स के लिए। पहला चैप्टर है समाज शास्त्र, समाज और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ इसका संबंध। तो इस चैप्टर में अगर हम देखें, इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो ये 3 टॉपिक है जो पढ़ना है। जैसे समाज का परिचय, व्यक्ति और समाजों के बीच बहुलताएं और असमानताएं। दूसरा टॉपिक है समाज शास्त्र के उद्भव, प्रकृति और दायरे के बारे में आप पढ़ेंगे, उसके परिचय के बारे में। एंड अन्य सामाजिक विज्ञानों के जो विषय रहते हैं उनके साथ संबंध, ये आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 के अंदर। एंड इंग्लिश मीडियम में ही देखिए चैप्टर नंबर 1, तो सोशियोलॉजी सोसाइटी एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेज। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 है इंग्लिश मीडियम में। एंड आप देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। जैसे इंट्रोडक्शन सोसाइटी आप पढ़ेंगे, इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिविटीज जो है ये आपके टॉपिक रहेंगे जो आपको पढ़ने होंगे। ये आपके टॉपिक है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, जो सोशियोलॉजी है वो कैसे जो है उद्भव में आया, यानी इसमें स्कोप क्या क्या है, नेचर क्या है इसकी, ये सारे टॉपिक रहेंगे जो आपको पढ़ने होंगे। एंड इसके जो है अदर सब्जेक्ट के साथ जो है इसके संबंध कैसे रहते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप कैसे रहते हैं, ये टॉपिक है आपको पढ़ना है। चलिए दूसरे चैप्टर की तरफ आए। दूसरा चैप्टर है समाज शास्त्र में जो प्रयुक्त होने वाली शब्दावली है, संकल्पनाएं वे उनके उपयोग के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला चैप्टर है सामाजिक समूह और समाज के बारे में, सामाजिक स्तरीकरण के बारे में, परिस्थिति और भूमिका के बारे में, और समाज समाज और सामाजिक नियंत्रण के बारे में। ये टॉपिक्स है जो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं इस चैप्टर का नाम है टर्म्स कंसेप्ट्स एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी। एंड ये आपका जो है टॉपिक है, आप इसे देख सकते हैं।
चलिए आगे की तरफ बढ़े हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 है सामाजिक संस्थाओं को समझना। एंड अगर हम इसके टॉपिक देखें तो पहला टॉपिक है परिवार, विवाह और नातेदारी। ये आपके टॉपिक रहेंगे जो आपको पढ़ने हैं। कार्य और आर्थिक जीवन, ये टॉपिक है। राजनीतिक संस्थान। एंड फोर्थ जो टॉपिक है आपका, एक सामाजिक संस्था के रूप में धर्म। तो ये इस चैप्टर नंबर 3 में आपको ये टॉपिक जो है पढ़ने हैं। आगे की तरफ आए हम, इसे इंग्लिश मीडियम में आप देखें तो अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये आपका दिया हुआ है। एंड इसके टॉपिक दिए हुए, इसको आपको पढ़ना है इस वाले चैप्टर में। चलिए चैप्टर नंबर 4 की तरफ आए। चैप्टर नंबर 4 है संस्कृति तथा समाजीकरण, इस चैप्टर का नाम है। एंड इसके अंदर आपको पढ़ना है संस्कृति को परिभाषित करना, संस्कृति के आयामों को आप पढ़ेंगे, समाजीकरण, समाजीकरण के अभिकरण और समाजशास्त्र, ये टॉपिक होंगे जो आपको इस चैप्टर के अंदर कवर करने होंगे। इंग्लिश मीडियम में देखिए कल्चर एंड सोशलाइजेशन, ये आपके टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, आप इसे देख सकते हैं। तो ये 4 चैप्टर जो है आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एंड दूसरी जो किताब है आपकी समाज का बोध, ये आपके मिड टर्म एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। फाइनल एग्जाम में तो आपकी दोनों बुक ही पूछी जाएगी, लेकिन मिड टर्म एग्जाम्स में आपकी एक ही किताब है, वो पहली वाली, वही पूछी जाएगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे मिड टर्म के सिलेबस को। एंड यही था आपका जो है सिलेबस। बाकी ये चैप्टर्स जो है ये दूसरी बुक का है जो कि मिड टर्म में नहीं पूछा जाएगा। फाइनल का सिलेबस मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अभी भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। कृष्णा साहनी 08 करके हम मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। एंड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, VSP क्लास 11th ग्रुप। अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहाँ आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। क्लास 11th के लिए सेपरेट एक अलग से हमने ग्रुप बना रखा है। एंड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो या 11th के लिए जो भी कुछ करना होता है हम यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास 11th के लिए जो ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम पर। आई होप कि आप समझ गए होंगे सिलेबस को। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर किया करें और कमेंट करके बताइए कि आपको सिलेबस समझ आ गया कि नहीं आ गया। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे ज़रूर बता सकते हैं। वहाँ पे मैं सभी बच्चे के क्वेश्चंस का ज़रूर रिप्लाई करता हूँ, तो आप वहाँ पे मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा जहाँ सब्सक्राइब लिखा होगा, इस पे ज़रूर क्लिक करें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। आई होप कि आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एंड अदर सब्जेक्ट के सिलेबस अगर आपको देखने हैं तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। वहाँ पे मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको, एक तो फाइनल का हमने सिलेबस बताया हुआ है एंड मिड टर्म का, तो दोनों ही सिलेबस का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक लगा दूंगा, वहाँ से आप ज़रूर देख लेना। बाकी यही था आज का वीडियो। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।